खरगोन जिले के सनावत थाना क्षेत्र में एकता नगर के पास एक निजी यात्री बस की चपेट में आने से बाइक सवार 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। एक बार फिर रफ्तार के कहर के चलते सनावत थाना क्षेत्र में खरगोन रोड पर बड़ा हादसा हो गया। मृतक चारों युवक सीमावर्ती खंडवा जिले की पुनासा तहसील के भोगावा गाँव के बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार निजी यात्री बस के ओवरटेक करने के दौरान बाइक को टक्कर मारकर चपेट में ले लिया। मौके पर 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक युवकों की पहचान 23 वर्षीय लोकेंद्र पिता टंटू, 20 वर्षीय विकास पिता सेवकराम एवं दिनेश पिता ग्यासरी लाल निवासी भोगावा है। साथ ही आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे बड़वा एसडीएम बीएस क्लेश ने जानकारी दी कि खरगोन से इंदौर जा रही शारदा ट्रेवल्स की निजी यात्री बस की चपेट में बाइक के आने से दुखद हादसा हुआ। हादसे में खंडवा जिले के पुनासा तहसील के भोगावा 4 युवक की मौत हो गई। परिजनों को सूचना देकर पोस्टमार्टम के बाद परिजन को शव सुपुर्द किए। घटना हुई है बड़ौद के आसपास और जो इंदौर से खरगोन से इंदौर जाने वाली सरोज बस शारदा बस से इधर से सनावत तरफ से जाने वाली मोटरसाइकिलों से एक्सीडेंट हुआ। मौके पर 2 व्यक्ति की डेथ हुई और घायलों को अस्पताल लाए तो उनकी भी डेथ हो गई। तो इस प्रकार 4 लोगों की डेथ हुई और ये चारों ही मरने वाले इनपुन और भोगावा तहसील पुनासा के निवासी हैं। नाम में पहला लोकेन पिता टंटू, इसकी आयु 23 वर्ष है। विकास पिता सेवकराम, इसकी आयु 20 वर्ष है। ये दोनों ही इनपुन तहसील पुनासा के रहने वाले हैं। और तीसरा है पप्पू पिता रामा, इसकी आयु 50 वर्ष और दिनेश पिता ग्यारसी लाल, इसकी आयु 23 वर्ष है। ये भोगावा गांव के तहसील पुनासा के रहने वाले हैं। खंडवा शहर में छोटे दादाजी महाराज की बरसी पर भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। बता दें कि यहां पर भक्तों ने महाआरती की। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर हजारों की संख्या में दादाजी दरबार में भक्त शीश नवाने के लिए आते हैं। साथ ही जो भी मन की मनोकामना होती है दादाजी महाराज उसे पूरी करते हैं। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ आरती में सभी भक्त शामिल हुए। भक्तों ने कहा कि दादाजी दरबार में हमारी बड़ी आस्था है। साथ ही प्रतिवर्ष हम यहाँ पर दादाजी दरबार में बरसी के लिए आते हैं, जहाँ पर दादाजी महाराज हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। खंडवा में सेल्फी की दीवानगी एक युवक की जान पर बनाई। हादसा खालवा के गारबेड़ी गांव के ब्रिज पर हुआ। यहां एक युवक अपने मोबाइल से सेल्फी ले रहा था, तभी वह लड़खड़ा कर गिर गया। जमीन पर गिरने से उसके मुंह, हाथ और पैरों में गंभीर चोट आई। युवक डायल 100 की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस का कहना है कि युवक को गंभीर चोटें आई, इसलिए वह कुछ भी कहने में असमर्थ है। उसके बयान के बाद ही घटना का सही पता चल पाएगा। वहीं आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी दी कि राम ब्रिज पर खड़े होकर मोबाइल पर सेल्फी ले रहा था युवक, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ब्रिज से नीचे गिर गया। नीचे पत्थर होने के कारण उसे चोट आई। हालांकि पुलिस का कहना है कि सेल्फी की बात अभी तक सामने नहीं आई। राम बोलने में असमर्थ है। बयान लेने के बाद ही घटना की जानकारी सामने आ पाएगी। खंडवा के पंधाना विधानसभा के सारोला ग्राम में विधायक राम दांगोरे का विरोध और गांव वालों ने कहा कि क्या विकास किया। बता दें कि लगातार विकास यात्रा का विरोध किया जा रहा है। यानी बीजेपी की विकास यात्रा जहां भी जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही कि वहां पर विरोध ही किया जाता है। ऐसा ही विरोध सामने आया, जहां पर ग्रामीणों ने विधायक को खरी खोटी भी सुनाई। साथ ही विधायक ने आश्वासन दिया कि आपकी ग्राम की जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द दुरुस्त किया जाएगा। हमारा गांव की विकास है सनोर वर्मा, बलराम वर्मा भंजवा, उनको भाई अपने घर के ये बाकी वो कांग्रेस से में आया। ये भाई अपने हम तुम्हारे से ये पूछ रहा है कि तुम 5 साल में आ जाए हमारे यहाँ, हमारे यहाँ काई विकास हुई हो,
विकास का हमारे साथ अगर तुम चलो तो हमारे गांव का अंदर तुम घूमी खाना देखोगा पहले। हम पंचायत में नहीं रुकना देना, अगर रुको तुम भाई कि हमारा गांव की और तुम्हारी समस्या समाधान तुम नहीं 5 साल सुनील सचिव ने काई करे जो भी काई करे समस्या लाइव चलाओ, जैसा चलाना हो वैसा चलाओ, है ना। देखो समस्या क्या भाई से बता दीजिए। कोई नहीं, तुम्हारी बात बीमारी दोनों से शांति से बात करो आप, है ना। अपने शांति से काम करना जो नेता लोग जाते हैं किसका कुर्ता पकड़ के क्या हरकत करना है। टीचर आप हमारे विधायक हो, हमने आपको चुना है। हमारे साथ तुमको गांव में घूमना पड़ेगा, घूमाऊंगा पहले गांव में ले जाएंगे। 1 मिनट मेरी बात सुनो। आपको तो रियल है गांव में घुमाओ, लेकिन ये रहेगा कि शांति से बात। देखो गांव में विनती हमारी, ये तो पंचायत में काम है ना, ये बाद में आप 10 मिनट पहले गांव में देख लीजिए, उसके बाद आप आइए और बैठो, आपका हम स्वागत करेंगे। पंचायत को कार्यक्रम हो जाने दो 10 मिनट के बाद। नहीं गांव में घूमने उसके बाद स्वागत है। गांव में घूमने उसके बाद घूम लेते हैं। पहले घूम लो। खंडवा में निःशुल्क इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन आज शनिवार सुबह नागचुन रोड लाल चौकी साई विकास क्लिनिक पर संपन्न हुआ। डॉक्टर मोहन पटेल ने बताया कि शिविर में जटिल रोग जैसे स्त्री रोग, नर्वस सिस्टम, चर्म रोग, पेट रोग संबंधित समस्त बीमारियों का इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा लगभग 80 मरीजों का इलाज किया गया। सर बताइए कौन सा कैंप लगा था आज के? सर सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मैं डॉक्टर इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर संजय पटेल। आज इलेक्ट्रोपैथी का हम लोगों ने फ्री कैंप किया था, जो कि प्योर हर्बल पैथी है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट या यह कोई नुकसान वगैरह नहीं करती है, इसमें कोई हार्मफुल प्लांट का यूज़ नहीं किया जाता है। और इसमें हम लोगों ने करीब 10 से 12 डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी हैं और करीब 70 से 80 पेशेंट हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया। किस प्रकार के मरीज आए थे? सर इसमें हम लोगों ने पेट रोग से संबंधित, स्त्रियों से संबंधित, पेशाब से संबंधित और नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियों का इलाज किया है, जिसमें कई लोग जिनको सर्वाइकल की लंबर की समस्याएं थी, जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं थी, पाइल्स की समस्या थी, उन लोगों को हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया। कितने मरीजों को देखा गया? सर आज करीब 70 से 80 मरीज देखे गए। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अनीस अर्जरे को एसपी ऑफिस में एडिशनल एसपी के सामने युवक ने एक जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने आज दौरा किया, जिसमें सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि हिंदुओं के लिए अनीस अर्जरे को 4 बार धमकी मिल चुकी है। ये देश मोदी का है, पूरा संगठन अनीस अर्जरे जी के साथ है, पूरी पार्टी साथ में है। साथ ही बटालियन को लेकर भी सांसद ने कहा कि मैंने गृह मंत्री से बात की है। बता दें कि बटालियन के लिए भूमि आरक्षित है, लेकिन जगह के लिए खरगोन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। खंडवा में जगह भी पर्याप्त है, साथ में खंडवा सीमीगढ़ है, रेड जोन में भी है। यह जरूरत है कि यहाँ पर बटालियन हो। जी सांसद जी बताइए, आज आप यहाँ पर हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक के घर पर क्या चर्चा हुई आपकी? देखिए, हिंदू जागरण मंच के जो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं अर्जरे जी ने एक संकल्प लिया है हिंदू समाज को संगठित करके और उनको जागृत करने का, और उन पर पिछली बार लगातार 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार इस तरह की धमकी देने का जो काम हुआ है ये निंदनीय है। और अभी कुछ दिन पहले ही उनको फिर किसी ने धमकी दी कि जहाँ अकेले मिल जाएगा वहाँ निपटा देंगे। तो ये देश जो है मोदी जी का देश है, शिवराज जी का प्रदेश है। यहाँ पर इस तरह के किसी भी अपराधी को इस तरह की चर्चा करने का या बात करने का अधिकार भी नहीं है, और ना ही इस तरह की किसी को करने दिया जाएगा। तो अर्जरी जी के साथ में पूरा संगठन है, पूरी पार्टी है, सरकार उनके साथ में है और पूरा हिंदू समाज उनके साथ। एडिशनल एसपी के सामने धमकी दी गई है। मैं तो अभी दिल्ली से चला आ रहा हूँ, मुझे अभी जो बताया मैं वही कह रहा हूँ कि अभी मैंने एसपी से भी बात करी है कि इस तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि हम लोग इनको सुरक्षा भी देंगे
और इनको सुरक्षा देने के साथ साथ पूरी पार्टी और सरकार इनके साथ। मतलब खंडवा रेड जोन में है और सिमी की गतिविधियां सभी को पता है। ऐसे में एक बटालियन का मुद्दा जो है काफ़ी समय से चर्चाओं में है, काफ़ी समय से डिमांड रही है और आपके द्वारा विशेष रूप से इस मुद्दे को उठाया गया है। बटालियन के लिए मैंने हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी आग्रह किया है, मैं उनको भी पत्र देकर आया और माननीय मुख्यमंत्री से भी मैंने आग्रह किया है कि बटालियन की जो स्थापना हो तो खंडवा में। एक चर्चा चल रही है कि खरगोन में वो बटालियन पहुंचा दी गई, क्या ऐसा कुछ क्या है ये? हमने भी सुना ऐसा, लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात करी है कि भाई खरगोन भी, क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा आती है और खंडवा सेंटर में पड़ेगा। चाहे खंडवा से खरगोन की बात कर लो तो उतना ही समय लगेगा और खंडवा से बुरहानपुर की भी दूरी लगभग उतनी ही पड़ेगी, तो खंडवा सेंटर रहेगा, तो इसलिए खरगोन की बजाय खंडवा ज़्यादा उपयुक्त होगा। और जो सिमी की यहाँ पर गतिविधियाँ चलती है उस गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए, उस गतिविधियों को ध्वस्त करने के लिए यहाँ पर बटालियन का होना बहुत आवश्यक है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से इस बारे में आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इसमें संदर्भ में चर्चा करके यहाँ पर जल्द से जल्द कार्रवाई। भाई साहब, विकास यात्रा निकल रही है भाजपा की जिसमें विधायकों का विरोध रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, विकास यात्रा तो पूरे प्रदेश के अंदर निकल रही है, पूरे प्रदेश के अंदर बहुत जनता में अच्छा माहौल है। और जो भारतीय जनता पार्टी की, हमारे शिवराज जी की सरकार और मोदी जी की सरकार के द्वारा जो विकास कार्य किए, जो गांव-गांव को की आज जो तस्वीर। खंडवा जिले के मोटका क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल के पास नर्मदा नदी से प्राप्त एक युवक का शव मिला। बता दें कि यहां पर पानी में डूबने की वजह से युवक की मौत हुई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक मृतक की पहचान नहीं की है। फिलहाल जांच जारी है और जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। खालवा जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोहनिया खेड़ा संदलपुर में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत शराबबंदी रैली निकाली गई, जिसमें गांव में देसी विदेशी व महुआ की शराब बेचने पर समिति के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्राम में दारू बेचने वालों की जानकारी समिति को देने वालों को 1100 रुपए का इनाम भी रखा गया, जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच सुगनाबाई अनोखीलाल परते, उप सरपंच रामदास राठौड़, सचिव ओम प्रकाश धनोरे, पैसा एक्ट समिति के अध्यक्ष दयाराम सोलंकी एवं सभी पंचगण व ग्राम के सभी वरिष्ठ जन, महिला शक्ति, युवा बच्चे उपस्थित रहे। साथ ही खार मंडल के कार्यकर्ता जगदीश चौहान, बलराम पवार, तरुण तंवर, ऋतिक जोगी, गौतम मीणा आदि उपस्थित रहे।